हेलो बच्चों, आपका इजी केमिस्ट्री चैनल पे स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के समावयता यानी आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। चलिए, उपसंयोजी यौगिकों में समावयता यानी कि आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम लोगों ने IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ लिए, उसके सारे टर्म्स पढ़ लिए हैं। अब हम उसके आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे यानी समावयता के बारे में। अब सबसे पहला सवाल आपके मन में आएगा कि हम समावयता को रिवाइज कर लेते हैं। समावयता किसे कहते हैं? तो समावयता हमने 11th में पढ़े हैं। समावयता जिसमें किसी भी यौगिकों के अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक समान और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समावयता कहते हैं। अब चूंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने दो चीज देखे थे, सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड। अब सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए लिगैंड की जो विभिन्न व्यवस्था होगी, अरेंजमेंट होगी, उसके कारण जो आइसोमेरिज्म उत्पन्न होगा उसे ही हम उपसंयोजी यौगिकों में समावयता कहेंगे। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है त्रिविम समावयता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और एक होता है संरचनात्मक समावयता यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयता किसे कहते हैं? त्रिविम समावयता जिसके अणु सूत्र एक समान लेकिन सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगैंड की त्रिविम में भिन्न भिन्न व्यवस्था होने के कारण, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड के कारण जो समावयता उत्पन्न होती है उसे त्रिविम समावयता कहते हैं। त्रिविम समावयता पुनः दो प्रकार की होती है, जिसे हम फर्स्ट ज्यामितीय या ज्योमेट्रिकल समावयता कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी प्रकाशिक समावयता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ज्यामितीय समावयता पुनः दो प्रकार का होता है। एक होता है सिस समावयवी और फिर दूसरा ट्रांस समावयवी, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। अब हम इसे किस तरह से देखते हैं? ज्यादातर ये इस प्रकार की समावयता हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड, हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा जाता है। चलिए, अब हम त्रिविम समावयता का दूसरा प्रकार यानी प्रकाशिक या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं। इसके भी दो रूप होते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं संरचनात्मक समावयता यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिर से चार प्रकार का होता है, 4 टाइप का। एक होता है लिंकेज या बंधन समावयता, दूसरा है कोऑर्डिनेशन या उपसंयोजी समावयता, फिर आयोनाइजेशन यानी कि आयनन समावयता, और सॉल्वेट या हाइड्रेट समावयता। तो इस तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी चार प्रकार हो गए। तो अब हम सभी समावयता को उदाहरण के साथ एक एक प्रकार पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि एक तल पर दो एक समान लिगैंड है, एक ही तल, एक प्लेन, यदि हम इसको यहां से ऐसे करें तो एक ही तल पे पास पास दो एक समान लिगैंड होने के कारण इसको हम सिस रूप कहते हैं। यदि यही लिगैंड दूर पर हो, एक टाइप के लिगैंड यदि एक दूसरे से दूर हो या अलग अलग प्लेन पर तल पर उपस्थित हो, तो हम इस रूप को ट्रांस रूप कहते हैं। तो ज्यामितीय समावयता में एक हो जाता है सिस रूप और एक हो जाता है ट्रांस रूप। अब हम इसको टेट्राहेड्रल के अलावा हम ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड यानी अष्टफलकीय कंपाउंड से समझते हैं। अष्टफलकीय कंपाउंड में हमने टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट यौगिक का उदाहरण दिए हैं।
इसको देखिए, हमने इस तरह से ऑक्टाहेड्रल की एक ज्योमेट्री बना ली है। इस ज्योमेट्री में हम देख रहे हैं कि दो Cl एटम एक दूसरे के नजदीक है, बाकी NH3 भी एक दूसरे के पास पास स्थित हैं, इसलिए हम इसको सिस रूप कहते हैं। अब यहीं पर हम इसके दूसरे रूप में देखेंगे कि ये Cl परमाणु एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी या अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण हम इसको ट्रांस रूप कहते हैं। अब इसी ज्योमेट्रिकल समवायता को हम बाइडेंटेड लिख। अब ज्यामितीय समवायता। ज्यामितीय समवायता केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड की भिन्न भिन्न ज्यामिति के कारण उत्पन्न होने वाली समवायता को ज्यामितीय या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम एक उदाहरण से समझेंगे। डाइएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट ये कंपाउंड है, इससे हम समझेंगे। यहां पर देखिए कि एक तल पर दो एक समान लिगैंड है, एक ही तल एक प्लेन, यदि हम इसको यहां से ऐसे करें तो एक ही तल पे पास पास दो एक समान लिगैंड होने के कारण इसको हम सिस रूप कहते हैं। यदि यही लिगैंड दूर पर हो, एक टाइप के लिगैंड यदि एक दूसरे से दूर हो या अलग अलग प्लेन पर तल पर उपस्थित हो तो हम इस रूप को ट्रांस रूप कहते हैं। तो ज्यामितीय समवायता में एक हो जाता है सिस रूप और एक हो जाता है ट्रांस रूप। अब हम इसको टेट्राहेड्रल के अलावा हम ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड यानी अष्टफलकीय कंपाउंड से समझते हैं। अष्टफलकीय कंपाउंड में हमने टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट यौगिक का उदाहरण दिए हैं। इसको देखिए, हमने इस तरह से ऑक्टाहेड्रल की एक ज्योमेट्री बना ली है। इस ज्योमेट्री में हम देख रहे हैं कि दो Cl एटम एक दूसरे के नजदीक है, बाकी NH3 भी एक दूसरे के पास पास स्थित हैं, इसलिए हम इसको सिस रूप कहते हैं। अब यहीं पर हम इसके दूसरे रूप में देखेंगे कि ये Cl परमाणु एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी या अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण हम इसको ट्रांस रूप कहते हैं। अब इसी ज्योमेट्रिकल समवायता को हम बाइडेंटेड लिगैंड या द्विदंतुर लिगैंड के द्वारा भी समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक कंपाउंड लिया है जिसमें हमको बाइडेंटेड लिगैंड, हमको इथिलीन डाइएमीन, जिसको हम EN से शो करते हैं, इथिलीन डाइएमीन, जिसका सूत्र होता है CH2 इथिलीन, और दोनों तरफ लगे रहते हैं उससे एमीन ग्रुप, इसलिए इसका नाम हो जाता है इथिलीन डाइएमीन। ठीक है। अब ये डाइएमीन है और प्रत्येक एमीन एक एकाकी इलेक्ट्रॉन योगदान करता है, इसलिए हम इसको बाइडेंटेड या द्विदंतुर लिगैंड कहते हैं, जो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस तरह से जुड़ता है। इसको देखिए, अब ये किस तरह से जुड़ेगा, देखिए ये भी कंपाउंड है, इसमें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है और Cl दो Cl हैं, ये दो Cl ये पास पास स्थित हैं और इन दो उपसंयोजी बंध से एक En यानी इथिलीन डाइएमीन जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम सिस रूप कह रहे हैं। सिस रूप, En दोनों पास पास, Cl दोनों पास पास, तो सिस रूप। अब हम उसी के अगले उसमें देखते हैं कि ये भी अष्टफलकीय है। ये Cl एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर और En भी मैक्सिमम दूरी तक पर इस तरह से जुड़ा होता है और 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और हम इसको अब कहेंगे ट्रांस रूप। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हमने अच्छे से समझा, ये टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है और ये ऑक्टाहेड्रल लेकिन इसमें लिगैंड डाइडेंटेड लिगैंड जुड़े हुए हैं। प्रकाशिक समवायता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सामान्य रूप से उसके ओरिएंटेशन में या विन्यास में हमको अंतर तो उतना ज्यादा नहीं दिखता है, लेकिन ये समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के समवायता को प्रकाशिक समवायता कहते हैं।
अब प्रश्न उठता है समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। समतल, जब हम किसी प्रकाश पुंज को देखें तो प्रकाश पुंज से चारों दिशाओं में प्रकाश का गमन होता है, लेकिन यदि इस प्रकाश को एक निकोल प्रिज्म द्वारा, निकोल प्रिज्म, यदि प्रकाश पुंज से निकलने वाले प्रकाश को निकोल प्रिज्म द्वारा प्रवाहित किया जाए तो सभी प्रकाश की किरणें एक दिशा में गमन करने लगती हैं। ऐसे प्रकाश की किरणों को हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब ये जो आइसोमर्स होते हैं या समावयवी रूप होते हैं, यदि ये समतल ध्रुवित प्रकाश को दाहिनी दिशा यानी घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, घड़ी जो मूव करता है, यदि उस दिशा में घुमाते हैं तो हम उसको डेक्स्ट्रो रूप कहते हैं। और यदि ये घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाते हैं, किसको, समतल ध्रुवित प्रकाश को, तो हम उसे लीवो रूप समझते हैं। यानी प्रकाशिक समावयता के दो रूप होते हैं, एक डेक्स्ट्रो रूप और एक लीवो रूप। यदि कोई समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसे हम डेक्स्ट्रो रूप, और यदि कोई समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इंग्लिश वाले भी सुने, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यदि बाईं ओर घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, तो हम उसे लीवो रूप कहते हैं। ये दोनों समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, इसीलिए हम उसे किरेल परमाणु भी कहते हैं। अब आप देखिए, ये दो मैंने बनाया है। आप यदि हम इसके बीच को दर्पण है, ये दर्पण मानते हैं, आप देखिए क्या ये पूरा का पूरा ये यौगिक इस यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब दिख रहा है। ये Cl इस तरफ, ये इस तरफ, यह इस तरफ, ये इस तरफ। यदि हम यहाँ पर एक दर्पण रखें, मिरर रखें, तो ये टोटली इसका कैसा हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। और इसी को हम एनेंसियोमर और ऐसे परमाणुओं को हम किरेल परमाणु कहते हैं। ठीक है। अब हम दर्पण प्रतिबिंब को इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे हमारे हाथ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। यदि मैं अपने हाथों को दिखाऊं आपको, ये मेरा हाथ है, यदि मैं यहाँ एक दर्पण रखती हूँ तो हूबहू ऐसा बन जाएगा। अब ये दिख रहा है आपको, तो ये बिल्कुल इस तरह से ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन ये एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं हो सकते, यानी सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। यदि मैं इस हाथ को उठा के अपने इस हाथ पर रखना चाहूं तो ये एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं होगा, अध्यारोपित नहीं होगा। इसी गुण को हम एनेंसियोमर कह रहे हैं और इन परमाणुओं को, इन यौगिकों को हम किरेल कहते हैं। ठीक है। अब संरचनात्मक समवयता यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें लिगैंड की भिन्न भिन्न व्यवस्था के कारण उत्पन्न होने वाली समवयता को संरचनात्मक समवयता कहते हैं। इसके फिर हम एक एक पढ़ते जाते हैं। सबसे पहला बंधनीय आइसोमर्स समवयता या लिंकेज आइसोमराइजेशन। ठीक है। अब लिंकेज, इस तरह के लिगैंड जो एम्बिडेंटेड यानी उभयधर्मी लिगैंड, उभयधर्मी लिगैंड हम किसको कहते थे, उभयधर्मी लिगैंड जिसमें दो इलेक्ट्रॉन युग्म तो होते हैं दान करने के लिए, पर वह एक ही बंध बनाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल CN साइनाइड। अब यही NC यानी एक ऋण आवेश यहां होगा, लेकिन साथ में ये N के ऊपर भी होगा। जैसे NO2 और यही हो जाएगा ONO। इस तरह से उभयधर्मी लिगैंड जिस भी उपसंयोजी यौगिक में उपस्थित होता है, ऐसे
जो समवायता प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम कहते हैं बंधनी या लिंकेज समवायता। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं, और ये उसका उदाहरण हो गया। यहाँ पर लिगैंड CN यानी साइनो रूप में है और यहाँ पर लिगैंड NC यानी आइसोसाइनो रूप में है। तो इस तरह प्रदर्शित होने वाली समवायता को हम बंधनी या लिंकेज समवायता कहते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स यानी कि उप सहसंयोजन समवायता। उप सहसंयोजन समवायता ऐसे यौगिकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें एक ही उप सहसंयोजी यौगिक में धनायन और ऋणायन दोनों प्रकार के ही केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं। जैसे हम देखते हैं CO NH3 6 टाइम्स और Cr Cl 6। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु और उनसे जुड़े लिगैंड अलग अलग हैं। जब इन लिगैंड्स का विनिमय हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है, तो इस प्रकार की समवायता को हम उप सहसंयोजी समवायता कहते हैं। जैसे CO अब कोबाल्ट के साथ क्लोराइड आ जाए और क्रोमियम के साथ NH3 आ जाए, तो हम देखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगैंड का विनिमय हो जाने के कारण यहाँ पर CO के साथ NH3 है, यहाँ CO के साथ Cl है, यहाँ पर Cr के साथ Cl लिगैंड है और यहाँ पर Cr के साथ NH3 लिगैंड है। यानी इस तरह से कोऑर्डिनेशन जो उप सहसंयोजन समवायता कहलाता है। अब हम आयोनाइजेशन या आयनन समवायता की बात करते हैं। आयनन समवायता भी ऐसे यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें सामान्य आयन और उप सहसंयोजी आयनों का अंतर हो। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं CO NH3 5 टाइम्स SO4 Cl। अब यहाँ पर ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इसके बाहर है सामान्य आयन के रूप में Cl आयन। अब यदि इस तरह से CO NH3 5 टाइम Cl और SO4, आप देखिए कि ये Cl जो कि सामान्य आयन के रूप में था, अब ये Cl जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर उप सहसंयोजी गोला के अंदर चला गया है। जब हम इसे आयनित करेंगे तो उप सहसंयोजी गोला या कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा और Cl आयन सामान्य आयन के रूप में मिलेगा। जब हम इसे आयनित करेंगे तो हमें सल्फेट आयन सामान्य आयन के रूप में मिलेगा। तो हम इसे इस तरह आयनन के फलस्वरूप जब अलग अलग आयन मिलते हैं तो हम उसे आयोनाइजेशन आइसोमेराइजेशन कहते हैं। अब हम लास्ट पढ़ते हैं, यह है सॉल्वेट या विलायक योजन समवायता। इसी को ही हम हाइड्रेट समवायता भी कहते हैं। यह इस प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द्वारा दर्शाया जाता है जिसमें H2O या तो सामान्य आयन या हाइड्रेटेड के रूप में रहता है या कभी कभी उप सहसंयोजी गोला के अंदर भी उपस्थित होता है। फॉर एग्जाम्पल CO NH3 4 टाइम्स H2O ट्वाइस। अब इसमें हाइड्रोजन जो पानी का अणु है वो बाहर भी निकल जाता है। CO NH3 4 टाइम्स H2O और एक पानी H2O बाहर निकल गया और इसी को हम बोलते हैं जलयोजन या सॉल्वेटेड या हाइड्रेटेड H2O। इस तरह से ये हमने 4
संरचनात्मक समवायता के उदाहरण पढ़े। हम लिंकेज समवायता आपको उभयधर्मी या एम्बिडेंटेड लिगैंड के द्वारा प्रदर्शित होता है। कोऑर्डिनेशन या उपसंयोजन समवायता जो कि केंद्रीय धातु परमाणु से लिगैंड के आदान प्रदान के द्वारा प्रदर्शित होता है। देखिए सब में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन केवल लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम की व्यवस्था या विन्यास भिन्न भिन्न होने के कारण ये प्रदर्शित हो रहा है। आयनन समवायता मॉलिक्यूल या लिगैंड सेम है, लेकिन आयनन के फलस्वरूप अलग अलग प्रकार के हमको आयन मिलते हैं, इसलिए हम इसको आयनन। और हाइड्रेटेड या विलायक योजन, जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं तो H2O जो है वो हाइड्रेटेड जल के रूप में हमें प्राप्त होता है, तो अब हम उसको विलायक योजन समवायता या हाइड्रेटेड समवायता कहते हैं। इस तरह से उपसंयोजी यौगिकों में समवायता आज कंप्लीट हुआ। तो कैसा लगा आप लोगों को? टॉपिक बड़ा है, उपसंयोजी यौगिकों में समवायता। एक बार हम फिर से रिवाइज करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि हमने समवायता को दो रूप में पढ़ा था, एक त्रिविम समवायता और एक संरचनात्मक समवायता। त्रिविम समवायता में हमने दो पढ़े थे, एक ज्यामितीय समवायता और एक प्रकाशिक समवायता। और संरचनात्मक समवायता में हम ये 4 प्रकार पढ़ रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, आप अपनी पुस्तक से इस समवायता को उदाहरण सहित पढ़िए और जो इस वीडियो में दिखाया गया है उसको भी अच्छे से पढ़िए। इस पर समवायता पर भी प्रश्न 2 नंबर का आता है, तो हो सकता है कोई एक समवायता को उदाहरण सहित समझाने को बोल दे, जैसे आयनन समवायता। आयनन समवायता को उदाहरण सहित समझाइए, तो आप एक उदाहरण लेकर उसको समझा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। बाय।